देखना है, घटाओ आज हम लोग को देखना है। ये मैथ के बेसिक चल रहा है और मैथ के बेसिक में आप लोग तो घटाओ पढ़े होंगे, बहुत लोग पढ़ के भी आए हैं, लेकिन आज घटाओ के बारे में थोड़ा सा हमसे भी सीख लीजिए। ये बहुत अच्छा चीज़ सीखने वाला चीज़ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घटाओ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घटाओ किसे कहते हैं। घटाओ किसे कहते हैं। जब कोई भी वस्तु में से कुछ मात्रा निकालने से प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्राप्त होने वाले वस्तु को घटा, प्राप्त होने वाले वस्तु को घटा या इस प्रक्रिया को घटा कहते हैं। जैसे में आठ, 4, ये कोई संख्या है, या मान के चलिए यहाँ पे एक वर्ग में 50 लड़के हैं, उसमें से 20 लड़के को दूसरे 20 लड़के के दूसरे वर्ग में भेज दी जाती है, तो शेष लड़के कितने होंगे। आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कितने होंगे। एक वर्ग में कुल 50 लड़का था, चलिए एक वर्ग में कुल 50 लड़का था, उसमें से हम लोग ने 20 लड़का को निकाल दिया और दूसरे वर्ग में भेज दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 50 लड़के थे तो उसमें से हम लोग लड़की को ही निकाल सकते हैं। अगर लड़के की संख्या है तो उसमें से हम लोग लड़की की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितना, यहाँ पे क्या बताया गया, जब कोई भी वस्तु में से कुछ मात्रा निकली, कुछ मात्रा को निकालने से प्राप्त होने वाले वस्तु को घटाव या इस प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। एक वर्ग में 50 लड़के हैं, उसमें से 20 लड़के को दूसरे वर्ग में भेज दी जाती है, तो शेष लड़के कितने होंगे। तो शेष लड़के की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 30। तो 50 में से हम लोग कितने लड़कों को भेज दिए, 50 लड़के थे और 50 लड़के में से हमने कितना लड़के को भेज दिए, हमने 20 लड़के को भेज दिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 लड़के हो जाएंगे। यहाँ पर कितने लड़के हो जाएंगे, 30 लड़के हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई घटाव देगा कि लड़का इस एक रूम में 50 लड़के हैं और 50 में से हम लोग 20 लड़की को निकाल दिए,
तो तुम लोग बताओ कि लड़का की संख्या जो होगा उसमें से लड़की निकलना संभव है? ये संभव का है? नहीं है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग को ध्यान रखना है और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, घटाव को किस विधि से बनाते हैं? याद रखिए, घटाव को किस विधि से बनाते हैं? घटाव को दो विधि से बनाते हैं। एक हो जाएगा स्तंभ विधि, दूसरा हो जाएगा क्षैतिज विधि। स्तंभ विधि से ये घटाव हो जाएगा। देखिए, 3 में से 2 घटाइएगा 1 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं घट्य, इसको हम लोग बोलते हैं घटक, इसको हम लोग बोलते हैं शेष या अंतर, शेष या अंतर। अब देखिए, ये जो हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको हम लोग कौन सा विधि बोलेंगे? यह हम लोग का हो जाएगा स्तंभ विधि, ठीक है? कौन सा विधि हो जाएगा? स्तंभ विधि। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 6 4 6 3 माइनस 2 3 2। अब यहाँ पे आप घटाइएगा तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा आपको? तो 231 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटक, सॉरी घट्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे केयर कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि ये जो हम लोग किया इससे पहले बताया कि जो ऐसे खड़ा रहेगा उसको हम लोग कौन सा विधि बोलेंगे, ये जो सोया रहेगा इसको कौन सा विधि बोलेंगे, ये खड़ा रहेगा कौन सा विधि, हम लोग इसको सोया रहेगा कौन सा विधि बोलेंगे, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि? स्तंभ विधि। इसको हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं? क्षैतिज विधि। अब देखिए, इसमें जो होता है पहला जो होता है स्टेप उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घट्य बोलते हैं। इसका दूसरा का स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। इसका तीसरा का स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? शेष या अंतर बोलते हैं। शेष या क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अब आप लोग को देखना है, अब आप लोग को देखना है क्या है, थोड़ा सा केयर कर लीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग को केयर करना है। ये आप लोग को संख्या है 4 6 3 2 1 2, ये घटाव है। इसको हम लोग घटे बोलते हैं, इसको हम लोग घटक बोलते हैं, और जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष या अंतर बोलते हैं। यह क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर बोलते हैं। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है घट्य इसे कहते हैं, ठीक है ना। घट्य किसे कहते हैं, घट्य किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको, वह संख्या जिसमें से घट्य, जिसमें से घटक को घटाया जाता है उसे घट्य कहते हैं। सूत्र होता है घट्य बराबर होता है अंतर माइनस घटक। अंतर माइनस का होता है घटक। अब आप देख लीजिए अंतर कितना है, सॉरी अंतर प्लस घटक, इसका सूत्र हो जाएगा अंतर प्लस घटक। अंतर कितना है 251 प्लस यहाँ पे घटक कितना है 212, इसको जोड़ लीजिए 3, इसको जोड़ लीजिए 6, इसको जोड़ लीजिए 4, ये हम लोग का हो जाएगा घट्य। ये क्या हो जाएगा हम लोग का घट्य हो जाएगा। देखिए ये इसमें आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे घट्य बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे घट्य बोलेंगे। तो अब घट्य बराबर सूत्र होता है अंतर प्लस घटक, घट्य बराबर सूत्र होता है अंतर प्लस घटक, घट्य बराबर सूत्र होता है अंतर प्लस घटक। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा केयर कीजिए। अब यहाँ पर बताया गया हमको, अब यहाँ पर हमको बताया जाएगा घटक इसे कहते हैं, घटक किसे कहते हैं, घटक किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको घट्य में से घटाया
जाता है उसे घटक कहते हैं, उसे घटक कहते हैं। सूत्र हो जाएगा आपको घटक बराबर हो जाएगा घट्य माइनस अंतर। अब देखिए घट्य कितना है 463, अंतर कितना है 251। 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। यानी हम लोग का घटक जो है कितना है 212। ये हम लोग का घट्य बराबर सूत्र हो जाएगा, ये घट्य बराबर सूत्र हो जाएगा। घट्य बराबर घटक बराबर होता है घट्य माइनस अंतर, ये हम लोग का दूसरा सूत्र हो जाएगा। घटक किससे कहते हैं? वह संख्या जिसको घट्य में से घटाया जाता है उसे हम लोग घटक कहते हैं, और ये हम लोग का सूत्र हुआ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा घटक कितना था हम लोग को 212, और हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया 212, तो इसको नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करना है, अंतर किसे कहते हैं? अंतर किसे कहते हैं? जब घट्य में से घटक को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या को अंतर कहते हैं। प्राप्त संख्या को अंतर कहते हैं। सूत्र हो जाएगा आपको अंतर बराबर हो जाएगा घट्य माइनस घटक। अब आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे अंतर बनाना है 463 घट्य है, घटक है 212, इसको घटा के लिखा गया तो आया 251। तो इसको हम लोग घट्य बोलते हैं, इसको घटक बोलते हैं। ये जो आया है ये अंतर है, अंतर या शेष बोला जाता है। और अंतर हम लोग कितना आ गया 251 आ गया। तो जब घट्य में से घटक को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या या प्राप्त जो भी वस्तु होता है, संख्या हो वस्तु हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तब अंतर या शेष कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र होता है कि अंतर बराबर घट्य माइनस घटक होता है। सूत्र होता है घट्य माइनस घटक होता है। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब आप लोगों को तो आगे समझ में आया होगा। चलिए इसको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये जो आप लोगों को विस्तार रूप से बताया गया है, बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। आप लोग ने घटाव के बारे में ये जानकारी कम से कम प्राप्त कर ली, क्योंकि आप लोग ने जहाँ पढ़ा सिंपल सा घटाव बना के आप लोग को दिखा दी गई, सिंपल सा घटाव बना के आप लोगों को क्या कर दी गई, दिखा दी गई। आज आप लोग जान गए कि घटाव को कितने विधि से हम लोग बना सकते हैं, और घट्य किसको बोलते हैं, घटक किसको बोलते हैं, शेष और अंतर किसको बोलते हैं और किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग ने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए मैं तुम लोग को CW के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये स्तंभ विधि से हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा, स्तंभ विधि हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि हो जाएगा, क्षैतिज विधि हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा, क्षैतिज विधि हो जाएगा। ये स्तंभ विधि से आप लोग लिख लीजिए, ये स्तंभ विधि से आप लोग लिख लीजिए। ये कौन सा विधि से, स्तंभ विधि से। कौन सा विधि से, स्तंभ विधि से। ये हम लोग का क्षैतिज विधि से है। चलिए ये हम लोग का कौन सा विधि है, क्षैतिज है। और ये कौन सा विधि है, स्तंभ विधि से। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से इसको का बना लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम आप लोगों को बताएं। अब आप लोग को आगे फिर बता रहे हैं। चलिए जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।